रुक करेंगे। ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईडी। आईपैक में रेड मामले में ईडी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। रेड के दौरान फाइल ले जाने का आरोप और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कैविएट। ये पूरी खबर ईडी की छापेमारी के बाद शुरू हुआ और आईपैक के कार्यालय और आईपैक के डायरेक्टर के घर पर जब छापेमारी हुई, इसे लेकर सियासत शुरू हुई और उसी दौरान ममता बनर्जी जब पहुंचती हैं ईडी की कार्रवाई के दौरान, अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और रेड के दौरान दखल अंदाजी को लेकर यह याचिका दायर की गई है ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में। और इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था। हालांकि सुनवाई होनी थी परसों, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि अव्यवस्था और भीड़ के कारण सुनवाई को टाल दी गई। अब 14 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले अब ईडी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और दाखिल की गई है याचिका, जिसमें यह कहा गया है कि जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के दौरान दखल अंदाजी के लिए पहुंच जाती है और कई फाइलों को उनके द्वारा जब्त कर लिया जाता है और लेकर वहां से निकल जाती हैं। कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत दूसरी तरफ गरमाई हुई है। राजनीति और कानून के गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल आईपैक रेड मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है और कैविएट का साफ मतलब है कि अगर ईडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करती है तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोर्ट इसमें एक तरफा कोई आदेश ना करे। यह कदम उस समय उठाया गया जब ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और ईडी का आरोप है कि आईपैक में जो रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच में दखल दी और ऐसे में एजेंसी का जो काम था उसमें बाधा उत्पन्न हुई। इससे पहले ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां कोर्ट रूम में हंगामा और अव्यवस्था के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। इसी बीच ममता सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके शनिवार को ये कैविएट दाखिल करके अपनी रणनीति साफ कर दी। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां एक तरह से राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही हैं, खासतौर पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जांच पूरी तरह से कानून के दायरे में है और भ्रष्टाचार के आरोपों की एक तरह से जांच हो रही है। अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक तरह से सियासी और कानूनी टकराव पर अलग अलग क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। मेरे साथ उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लोकपाल सिंह मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा प्रवर्तन निदेशालय ईडी वर्सेस ममता सरकार इस समय पिछले 2-3 दिनों से आप भी लगातार देख रहे हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर स्थिति प्रोटेस्ट भी देखने को मिली और एक तरह से पावर टसल एक कहीं ना कहीं देखने को मिला। ऐसे में कुछ सवाल जो आते हैं, खासकर चूंकि आप कानून के जानकार हैं, तो वहाँ सबसे पहले सर मेरा यही सवाल है कि क्या जिस तरह की चीजें देखने को मिली ग्राउंड जीरो पे वहां पर, तो वो कितनी कानूनी है, कितना उसे लीगली कहा जा सकता है? देखिएगा, जहाँ तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, उसको अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी उनको कोई सूचना मिलती है कि किसी आदमी ने लॉ का वायलेशन किया है, उनके पास इस तरह के धन संपदा अर्जित की है या कोई गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं, तो उनको अपने रेड करने का अधिकार है। और चूंकि ये सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए किसी भी राज्य सरकार को इसके कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जब
इस तरह की एजेंसियां अपना काम करती हैं तो वो एक सीक्रेट मोड में जाकर काम करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसी पर वो रेड करती हैं। बट जब इस तरह का हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, उस हिंड्रेंस के बाद में वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो पर्पज ऑफ जो रेड है वो ख़त्म हो जाता है। ये ममता जी ने किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दो एजेंसियों के, जहाँ तक ईडी का सवाल है और स्टेट पुलिस का सवाल है, दो एजेंसियों के बीच में टकराव हो गया। एक एजेंसी राज्य सरकार की एजेंसी है, पुलिस एजेंसी वहाँ की, और उसने ईडी के ऑफिसर्स के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, उनको अरेस्ट किया, जो कि कहीं भी संविधान में इसकी सही नहीं ठहरा। अब इसी से सर सवाल एक उठता है, क्योंकि आम जनमानस के दिमाग में ये सवाल है, उनके बिहाफ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जो अधिकारी हैं उनको स्टेट पुलिस जो राज्य सरकार है, राज्य की पुलिस है, क्या वो उनके खिलाफ एफआईआर या कोई एक्शन ले सकती है? क्या अरेस्ट हो सकता है? क्या पावर्स हैं राज्य सरकार के पास और पुलिस के पास प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की? राज्य सरकार की पुलिस के पास ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ जांच करने का, एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। बट चूंकि वहाँ एक विशेष तरह की शासन सत्ता चल रही है और वहाँ की शासन के दबाव में ही वहाँ की लोकल पुलिस ने ईडी के ऑफिसर्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है और उनके साथ मुकदमा कायम किया है, वो विदाउट जुरिडिक्शन है। तो आपके अनुसार वहाँ पर कोई जुरिस्डिक्शन राज्य सरकार की और उसकी पुलिस का नहीं बनता है? हाँ, मेरे विचार से ये जो एफआईआर है वो बिल्कुल ठहर नहीं सकती है और ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन भी ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं चल सकता है। जैसे ही मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो ये एफआईआर क्वैश हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस लोकपाल सर हमसे बात करने के लिए और अपने विचार साझा